जय माता दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। दोस्तों, संध्या बाती के नियम जान लो, वरना बर्बाद हो जाओगे। राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संध्या पूजा यानी शाम के वक्त की पूजा को भी हिंदू धर्म में खासा महत्व दिया गया है। ये वो वक्त है जो सूर्यदेव अस्त होते हैं और मान्यता अनुसार इस समय भगवान शिव और मां पार्वती धरती का गमन करते हैं। इसलिए शाम की पूजा बहुत ध्यान से और सच्चे मन से करना चाहिए। संध्या काल की पूजा किस तरह की जाती है और इस पूजा के समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। संध्या पूजा के लाभ। संध्या पूजा करने से घर में धन का कभी अभाव नहीं होता। नियमित रूप से संध्या पूजा करने वाले की अकाल मृत्यु नहीं होती है। शनिदेव और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय विशेष प्रभावशाली होती है। शनि की पीड़ा से मुक्ति के लिए संध्या पूजा जरूरी करनी चाहिए। कर्ज रोग और शत्रु मुक्ति के लिए भी संध्या पूजा ज़्यादा कारगर होती है। संध्या पूजा की विधि। संध्या पूजा सूर्यास्त के समय के लगभग करनी चाहिए। स्नान करना उत्तम होगा, अन्यथा ठीक तरीके से हाथ पैर धो लें। दोस्तों, इस समय की पूजा में घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं। इसके बाद सबसे पहले गायत्री मंत्र का जाप करें। फिर जो कोई भी मंत्र आप जाप करें। पूरे घर में या तो धूप जलाएं या आरती दिखाएं। संध्या पूजा की सावधानियां। संध्या पूजा के पूर्व कुछ न कहें। संध्या पूजा में घर के जितने लोग होते हैं उतना ही अच्छा होता है। संध्या पूजा बिना दीपक के नहीं करनी चाहिए। संध्या पूजा के बाद घर में बनने वाले भोजन को भगवान को जरूर अर्पित करें। शाम की पूजा में कभी भी घंटी नहीं बजानी चाहिए। सुबह की पूजा में भगवान को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाई जाती है, लेकिन सायंकाल की पूजा के वक्त भगवान शयन के लिए जाते हैं, इसलिए शंख या घंटी बजाकर उनकी नींद में खलल विघ्न नहीं डालना चाहिए। इसलिए शाम की पूजा में शंख और घंटी नहीं बजानी चाहिए। शाम की पूजा में आप भगवान को फूल चढ़ा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि शाम की पूजा के वक्त पेड़ से फूल तोड़ने की गलती ना करें। अगर आपको फूल चढ़ाने हैं तो आप पहले से ही पेड़ों से फूल तोड़कर रखें। दरअसल शाम के वक्त पेड़ों से फूल पत्ते तोड़ना गलत माना गया है। शाम की पूजा का एक तय वक्त निर्धारित होता है। सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले या सूर्य अस्त होने के 1 घंटा बाद तक वक्त पर ही सायंकाल की पूजा करनी चाहिए। शाम के वक्त सूर्यदेव की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। उनकी पूजा का वक्त हमेशा सुबह ही होता है, इसलिए शाम के वक्त सूर्यदेव की पूजा ना करें। दोस्तों, कभी भी सायंकाल की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से देवगण नाराज होते हैं, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। सायंकाल की पूजा के समय तुलसी के पौधों के आगे दीपक जलाना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इतना ही नहीं, सायंकाल की पूजा में तुलसी के पत्तों को भी नहीं चढ़ाना चाहिए। संध्या पूजा में दीपक जलाने के नियम कुछ हैं दोस्तों। नंबर 1, कहाँ रखें दीपक। ज्योतिष शास्त्र की माने तो पूजा करते समय केवल दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे कहाँ रखना है यह भी जानना उतना ही जरूरी होता है। इसलिए दीपक को हमेशा भगवान की तस्वीर के ठीक सामने रखना चाहिए। इसके अलावा अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपने बाएं हाथ की ओर रखें और तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे अपनी दाईं ओर रखें। नंबर 2, कैसी होनी चाहिए बाती। बहुत ही लोग हर तरह के दीपक में एक ही बाती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घी और तेल की बाती अलग अलग होनी चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो दीप में रुई की बाती रखें, लेकिन अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसमें लाल धागे की बाती बनाएं। ऐसा करना शुभ माना जाता है। नंबर 3, किस दिशा में जलाएं दीपक। बहुत से लोग घर के कोनों में भी दिया जलाते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि दीपक को कभी
भी पश्चिम दिशा में न रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही दीपक को इस तरह से भी न रखें कि उसकी रोशनी दक्षिण साउथ दिशा की ओर पड़े। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना भी शुभ होता है। नंबर 4, किस समय जलाएं दीपक? जब मन करे तब भगवान की पूजा कर ली या दीपक जला लिया। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, इसलिए सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच ही दीपक जलाना चाहिए। नंबर 5 दोस्तों, कैसा होगा दीपक? ध्यान रखें कि आप पूजा में जिस दीपक का इस्तेमाल कर रहे हैं वह कहीं से भी अखंडित नहीं होना चाहिए। खंडित दिए में दीप जलाने से देवी लक्ष्मी अप्रसन्न होती हैं। साथ ही दीपक जलाने से पहले दिए को अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर पूजा करते वक्त किसी कारण दीपक बुझ जाए तो उसे तुरंत दोबारा जलाकर ईश्वर से क्षमा याचना करें। पूजा के दौरान दीपक बुझना दोस्तों, धर्मशास्त्रों के मुताबिक पूजा के दौरान दीपक को बुझ जाने का अर्थ यह होता है कि देवी देवता आपसे नाराज हैं। ऐसा होने पर पूजा करने वाले की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती, बाधा आती है। ऐसी स्थिति में हाथ जोड़कर ईश्वर से सच्चे मन से क्षमा मांगें और दोबारा से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा के दौरान दीपक बुझ जाने का अर्थ यह है कि व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर की आराधना नहीं कर रहा है। इसकी वजह मोबाइल का इस्तेमाल या दूसरी बातों का ध्यान हो सकता है। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा अर्चना से पहले आप अपने सारे गैजेट्स बंद कर दें। किसी अनिष्ट का संकेत होता है दीपक का बुझना। आरती के समय दीपक का बुझना किसी अनिष्ट के होने का संकेत देता है दोस्तों। ऐसे में बेहतर रहेगा कि पूजा शुरू करने से पहले आप उसमें पर्याप्त घी डालें, तेल डालें। साथ ही उसकी अच्छी बाती की लंबाई भी एक बार जांच लें। अगर आप इन सावधानियों का ध्यान रखोगे तो निश्चित रूप से दीपक देर तक जलता रहेगा। दीपक जलने से पहले कूलर, पंखे बंद कर दें। आप जिस जगह पूजा कर रहे हैं वहां पर कूलर, पंखे बंद कर दें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें दीपक तेज हवा ना पड़े। अगर उस तक तेज हवा आ रही है तो किसी चीज़ से उसकी ओट कर दें जिससे वह बुझने न पाए। पूजा के समय दीपक बुझने से नहीं पूरी होती है मनोकामना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पूजा के दौरान अगर दीपक बुझ जाए तो पूजा करने वाले की मनोकामना पूरी नहीं होती, बाधा आती है। पूजा में दीपक बुझना देवताओं की अप्रसन्नता होती है, संकेत माना जाता है दोस्तों। ऐसे भी मानता है कि पूजा के समय दिया बुझना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति ईमानदारी से भगवान की पूजा नहीं कर रहा है। हालांकि दीपक के बुझने के और भी कई कारण हो सकते हैं। विद्वानों का मत है कि यदि किसी पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो आप हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांग सकते हैं और फिर से दीपक जला सकते हैं। दोस्तों, पूजा आरती करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार पूजा आरती के दौरान दीपक के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। किसी भी व्यक्ति को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पूजा या आरती के दौरान दीपक बाहर न जलाएं। इसलिए दीपक बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि दीपक में पर्याप्त मात्रा में तेल या घी होना जरूरी है। इस्तेमाल होने वाले रुई के बारे में भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इससे उत्पन्न बाती ठीक से बननी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए जिस स्थान पर आरती की जा रही है उस स्थान को हवा बहुत तेज ना हो, ना चले और पंखा, कूलर इधर उधर चल रहा है तो उसे बंद कर दें, अच्छा विकल्प है। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना ताकि और भी भक्तों का कल्याण हो सके और भी भक्तों का मंगल हो सके। तो दोस्तों, यह थी थोड़ी सी जानकारी। शिव गुरु कृपा चैनल आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता है। माता रानी से निवेदन करता है कि आप सभी भक्तों का मंगल हो, आप सभी भक्तों का कल्याण हो। जाते जाते जय माता दी जरूर लिखना।